The good morning student, class 6 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 10.2। इससे पहले हम 10.1 आपको करा चुके हैं। तो यू लिसन दिस वीडियो केयरफुल्ली एंड डू योर सॉल्यूशन प्रॉपरली इन योर HW नोटबुक इन ए गुड हैंड राइटिंग। एक्सरसाइज 10.2 फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर बाय काउंटिंग स्क्वायर। ये वीडियो हम बोर्ड के बजाय यहाँ पे क्यों करें, क्योंकि इसमें फिगर्स हैं और फिगर्स वाले जो क्वेश्चन है वो इस तरह की वीडियो में ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगे। देखो ये फिगर है, इसमें आप फिगर ए देख रहे हैं, ये फिगर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉलम है। तो इसका एरिया आपको निकालना है। तो देखो ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है। तो ये 9 स्क्वायर है, तो 9 इंटू 1 कर दोगे, 9 इंटू 1 9 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया होगा। इसमें कितने 1 2 3 4 5 इंटू 1 5 स्क्वायर यूनिट। अब इसमें देखें आप 1 2 तो कंप्लीट है, 3 और ये 4, यानी हाफ हाफ 1 हाफ हाफ 1, तो 4 इंटू 1 तो क्या आंसर आ जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट। अंडरस्टैंड। ई में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंटू 1 10 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह आपको करना है। अब डी का इसमें फिगर नहीं है, बट इसमें मैं बता दूं इस तरह आपका यानी यू 8 स्क्वायर यूनिट है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इंटू 1 8 स्क्वायर यूनिट। या दूसरे टाइप का फिगर होगा बुक में, बट 8 कॉलम है तो 8 स्क्वायर यूनिट। देखो एफ में, ई में तो हमने कर ही दिए 10 स्क्वायर यूनिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो ये एफ वाले 1 और 1 2, हाफ और हाफ 1 3, हाफ और हाफ 1 4 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा एफ में। अब कंप्लीट को तो हम आसानी से गिन लेते हैं 1 2, हाफ और हाफ 3, 4 और 5, हाफ और हाफ 6 स्क्वायर यूनिट। समझ रहे हैं ना। अब एच में 1 2 3 4 4 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि 1 यूनिट है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह आपको ये गिनने। देखो कंप्लीट 1 और 2 3 पूरा हाफ हाफ, और ये 4 स्क्वायर यूनिट। 1 2 3 4 हाफ हाफ 5 स्क्वायर यूनिट। तो ये 1 2 3 इसका तरीका जो हाफ से ज़्यादा है उसको तो आप एक गिने हाफ। देखो मैंने एक ही तरीका बताया, कंप्लीट यानी बीचों बीच हाफ हाफ नहीं है, कुछ कटे हुए हैं। तो जो आपके जो कंप्लीट फिगर है उसको तो 1 1 गिनेंगे, हाफ से ज़्यादा को 1 गिने, हाफ से कम को नहीं गिनेंगे। तो 1 2 देखो ये तो कंप्लीट हो गए, 3 4 हाफ से ज़्यादा 5, हाफ से ज़्यादा 6, हाफ से ज़्यादा 7 और हाफ से ज़्यादा 8, तो 8 स्क्वायर यूनिट होगा इसका। दूसरे में अब देखो कंप्लीट 1 2 3 4 5 6 तो कंप्लीट। अब हाफ से ज़्यादा 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, तो 14 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। इसमें कंप्लीट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो कंप्लीट है। अब देखो हाफ से ज़्यादा 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, ये तो 18 स्क्वायर यूनिट इसका आएगा। तो इस तरह आपको काउंट करने और आंसर करने। अब देखो सॉल्यूशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह
करने या आप काउंट करके डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं ए और बी में। देखो फिगर हमने शो कर ही दिए हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर 9, तो एरिया ऑफ कवर्ड बाय कंप्लीट स्क्वायर 9 इंटू 1 स्क्वायर यूनिट 9 स्क्वायर यूनिट। बी नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर 5, तो एरिया कवर्ड बाय द कंप्लीट स्क्वायर 5 इंटू 1 5 स्क्वायर यूनिट। नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर 2, नंबर ऑफ एग्जैक्ट हाफ स्क्वायर 4, तो 4 के आधे हो जाएंगे 2 + 1/2 इंटू 4 2 2 जब 4 4 स्क्वायर यूनिट, या डायरेक्ट आप काउंट करके भी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर 8, तो 8 इंटू 1 8 स्क्वायर यूनिट। ई में आपकी कंप्लीट स्क्वायर 10 है, 10 इंटू 1 10 स्क्वायर यूनिट। तो अंडरस्टैंड नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर 2, नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर 4। अब देखो हाफ से तो पूरा होता नहीं, तो हाफ को किससे डिवाइड करेंगे, हाफ वालों को 1/2 से, तो 2 2 2 या 4 4 स्क्वायर यूनिट। सॉल्यूशन में हम ऐसे भी कर सकते हैं। जी नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर 4, नंबर ऑफ एग्जैक्ट हाफ स्क्वायर 4, तो ये तो कंप्लीट 4 है, जो हाफ वाले उसको हाफ से डिवाइड करेंगे 2 2 या 4, तो 4 2 6 स्क्वायर यूनिट। इस तरह आपका ये सॉल्यूशन कर। देखो इट्स नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर 5, तो एरिया कवर्ड बाय फिगर 5 इंटू 1 5 स्क्वायर यूनिट। आई में नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर 9 है, फिगर आप बुक में से देख सकते हैं, मैंने पहले भी आपको शो कर दिए थे। एरिया ऑफ कवर्ड बाय द फिगर 9 इंटू 1 9 स्क्वायर यूनिट। अब नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर 2, नंबर ऑफ एग्जैक्ट हाफ स्क्वायर 4, तो 2 4 इंटू हाफ 2 2 या 4 2 और 2 ऐड करेंगे 4 स्क्वायर यूनिट। नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर 4, नंबर ऑफ एग्जैक्ट हाफ स्क्वायर 2, तो 4 हाफ को 2 को हाफ से डिवाइड किए 2 1 या 2 4 और 1 5 4 और 1 5 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह आप सोल्व कर लेंगे। एल नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर 4, एरिया कवर्ड बाय फुल स्क्वायर 4 इंटू 1 4 स्क्वायर यूनिट। नंबर ऑफ एग्जैक्ट हाफ स्क्वायर 2, तो हाफ को 2 होल 1/2, तो 1 स्क्वायर यूनिट। तो टोटल नंबर ऑफ मोर देन हाफ फील्ड स्क्वायर 3। देखो इसमें हाफ को अलग कर दिया, या आपको मैंने बताया था हाफ और हाफ से ज़्यादा उसको एक काउंट कर लो, हाफ से कम वाले काउंट मत करो, तो भी एग्जैक्ट आंसर आता है। तो एरिया कवर्ड बाय मोर देन हाफ 3 इंटू 1 3 स्क्वायर यूनिट। तो 4 तो ये 1 ये 3 ये 3 स्क्वायर यूनिट। डायरेक्ट काउंट करेंगे तो भी आप कंप्लीट वाले और मोर देन हाफ वाले को काउंट करना, तो भी 8 स्क्वायर यूनिट ही आ रहा है। एम में नंबर ऑफ कंप्लीट फील्ड स्क्वायर 6 है, तो कंप्लीट वाले तो इजीली में आप स्क्वायर को काउंट कर लेंगे। नंबर ऑफ मोर देन हाफ स्क्वायर 8, एरिया बाय कंप्लीट फील्ड स्क्वायर 6 इंटू 6 6 स्क्वायर यूनिट। एरिया कवर्ड बाय द मोर देन हाफ 8 1 या 8, दोनों को ऐड कर दो 8 और 6 14 स्क्वायर यूनिट। इसी तरह हमने आपको ये बताया था। देखो नंबर ऑफ कंप्लीट 6 मोर देन हाफ 8, तो 6 1 या 6 8 1 या 8, 6 और 8 को ऐड करेंगे तो 14 स्क्वायर यूनिट। एंड नंबर ऑफ कंप्लीट फील्ड स्क्वायर 9 है, एरिया कवर्ड बाय द कंप्लीट फील्ड 9 1 या 9 स्क्वायर यूनिट। एज नंबर ऑफ एग्जैक्ट हाफ फील्ड स्क्वायर 0, यानी हाफ वाले उसमें है ही नहीं, तो मोर देन हाफ 9 है, तो मोर देन हाफ का जो एरिया होगा 9 इंटू 1 9 स्क्वायर यूनिट। टोटल एरिया 9 + 9 18 स्क्वायर यूनिट। तो आई होप दैट इट इज़ क्लियर कि एक्सरसाइज 10.2 वेरी इजी है, सिर्फ फिगर देखना है। मोर देन यानी कंप्लीट स्क्वायर यूनिट काउंट करनी है, इंटू 1 करना है, तो उसका आ जाएगा। हाफ वालों को काउंट करके 1/2 से यानी 2 से डिवाइड करना है, फिर उन दोनों का प्लस करना है, या डायरेक्ट काउंट करके भी आप लिख सकते हैं। बट सॉल्यूशन जो मैंने बताया इस तरह करें तो ज़्यादा ही अच्छा है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप दैट यू नो अबाउट द एक्सरसाइज 10.2 बिकॉज आई explain very clear word with figure. After that you have any doubt, convey the message of my WhatsApp number, I solve your problem. Thank you.